नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज अति दोस्तों महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, जो वन वर्ड है उनमें से 3 से 4 प्रश्न जरूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो वन वर्ड हम आज, जिसमें ये पार्ट 1 होगा, 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड है जो विगत परीक्षाओं में, पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनकी यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है दोस्तों, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए, जो दे रखा है ये यहाँ पर सेंटेंस, इसमें जो अंडरलाइन दे रखा है यहाँ पर, इसका जो हमें वन वर्ड बताना है। तो हीज हैंड राइटिंग इज़ नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, यानी जो ऐसी उसकी हैंड राइटिंग है कि जो पढ़े जाने योग्य नहीं है, स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। तो स्पष्ट नहीं है, उसके लिए दोस्तों हम वन वर्ड उपयोग करते हैं इलेजिबल। क्या करते हैं दोस्तों? इलेजिबल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट, अस्पष्ट। क्या होता है दोस्तों? अस्पष्ट। और देखिए, जो पहला दे रखा है यहाँ पर वर्ड दोस्तों, इलिटरेट, इसका अर्थ होता है निरक्षर, निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा ना हो। इनफॉलिबल की बात करें तो इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पर अचूक। और लेजिबल की बात करें तो ये है दोस्तों यहाँ पर पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य। तो देखिए, एक तो है यहाँ पर इलेजिबल और एक है दोस्तों लीजिबल, यानी कि लीजिबल का तो अर्थ है पढ़ने योग्य है जो, और इलेजिबल का अर्थ है यहाँ पर अस्पष्ट है जो। तो ध्यान रखिए, सभी का हमने यहाँ पर अर्थ देखा। जो ऑप्शन बी है ये हमारे राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए क्या दे रखा है, ही इज़ ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, यानी बिना जो परिजनों का बच्चा। तो बिना परिजनों का बच्चा क्या कहलाता है दोस्तों? अनाथ। क्या कहलाता है? अनाथ। अनाथ यानी ऑर्फेन, एन ऑर्फेन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फादरलेस यानी पिता के बिना, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। मदरलेस यानी माता के बिना। और एन इन्फेंट, इन्फेंट यानी दोस्तों होता है नवजात। क्या होता है? नवजात। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर। एन ऑर्फेन यानी बिना जो परिजनों का बच्चा होता है वो होता है अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, यानी किसी के बच्चे की हत्या। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी वर्ड हो उसके पीछे साइड दिख जाए आपको, क्या दिख जाए? साइड। तो इसका अर्थ होता है क्या? हत्या। क्या होता है? हत्या। देखिए अब पहला क्या दे रखा है? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का अर्थ होता है दोस्तों पिता की हत्या, पिता की हत्या। और पेडोफिल तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिल दे रखा है। मैट्रिसाइड की बात करें तो मैट्रिसाइड का अर्थ है दोस्तों माता की हत्या, माता की हत्या। और फिलिसाइड का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों पुत्र की हत्या। किसकी? पुत्र की हत्या या फिर बच्चे की हत्या। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे राइट होगा आंसर। देखिए, फिलिसाइड का अर्थ यानी जो दे रखा है मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, यानी फिलिसाइड होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, और कुछ वर्ड की बात करें यहाँ पर, तो एक होता है दोस्तों रेगिसाइड। क्या होता है? रेगिसाइड, जिसका अर्थ होता है राजा की हत्या। किसकी हत्या? राजा की हत्या। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा की बात करें तो एक है दोस्तों यहाँ पर पेरिसाइड। क्या? पेरिसाइड यानी माँ व पिता, यानी पेरी का दोस्तों देखिए यहाँ पर पेरेंट्स, पेरेंट्स का अर्थ माता व पिता। तो माता व पिता की हत्या क्या होती है दोस्तों? पेरिसाइड। एक होती है दोस्तों फार्टिसाइड, FARTRICIDE। तो फार्टिसाइड होता है दोस्तों यहाँ पर किसकी हत्या? भाई की हत्या। किसकी हत्या? भाई की हत्या। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है दोस्तों 4th नंबर, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर, यानी जो दूसरे लेखकों की क्या करता है? नकल करता है। दूसरे लेखकों की क्या करता है दोस्तों? नकल करता है।
तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर प्लागियार्टिस्ट, ये है दोस्तों साहित्य चोर, ये कहलाता है क्या, साहित्य चोर। और दोस्तों दूसरा देखें एंटागोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट का अर्थ होता है यहाँ पर प्रतिपक्षी, क्या होता है, प्रतिपक्षी। और कॉन्टेंडर की बात करें यहाँ पर तो ये होता है क्या, प्रतियोगी, कॉन्टेंडर का अर्थ होता है प्रतियोगी। और ऑफेंडर की बात करें तो ऑफेंडर का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, अपराधी, अपराधी। तो ये क्या कह रहा है कि वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स, तो देखिए ऐसा जो दूसरे लेखकों की नकल करता है, दूसरे के जो साहित्य जो होता है दोस्तों उसकी चोरी करता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्लागियारिस्ट क्या कहलाता है दोस्तों, प्लागियारिस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी साहित्य चोर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 5th नंबर, गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड, यानी लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, यानी अपने भारत देश में आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, चुनाव होते हैं, तो चुनावों में हम क्या करते हैं दोस्तों, वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग के द्वारा जो हम नेता चुनते हैं, वो नेता आगे चलकर दोस्तों गवर्नमेंट जो होती है उसको चलाता है, अपना दोस्तों कैबिनेट बनाता है, तो वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हिंदी में कहलाती है दोस्तों लोकतंत्र, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डेमोक्रेसी, क्या होता है, डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर लोकतंत्र। दूसरे बात करें दोस्तों मोनार्ची, मोनार्ची का अर्थ है यहाँ पर साम्राज्य, क्या है दोस्तों, साम्राज्य। और ऑटोक्रेसी की बात करें दोस्तों एक तंत्र, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही चलाई गई सरकार, वो कहलाती है ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये है दोस्तों नौकरशाही सरकार, नौकरशाही सरकार। तो यानी ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों सेलेक्ट होकर आते हैं, जैसे RS है, IS है, उनकी बात करें तो वो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे वो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, तो वो दोस्तों वहाँ पर जो भी जिला होता है उनको अलॉट हुआ होता है, वो वहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, अपने दोस्तों आधार पर वहाँ पर जो संचालन होता है, शासन व्यवस्था होती है, उसको बनाए रखते हैं। तो उस प्रकार की दोस्तों जो सरकार होती है वो कहलाती है क्या, ब्यूरोक्रेसी, या फिर जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। तो डेमोक्रेसी होगा, हमें तो लोगों का पूछा है यहाँ पर, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार डेमोक्रेसी है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना को याद दिलाने के लिए रखी गई कोई चीज़ या फिर वस्तु। तो पहला दे रखा है दोस्तों, पहला हमें दे रखा है बायोग्राफी, ये तो हमारे आंसर नहीं होगा। बायोग्राफी का अर्थ होता है दोस्तों जीवनी, क्या होता है, जीवनी। अवार्ड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, अवार्ड का अर्थ होता है यहाँ पर पुरस्कार, पुरस्कार। और सुवेनिर का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर यादगार, क्या, यादगार। और प्राइज का अर्थ होता है दोस्तों इनाम, ध्यान रखिएगा, प्राइज का अर्थ इनाम है, अवार्ड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार। तो हमें क्या कह रहा है कि ऐसी जो चीज़ जो किसी घटना को याद दिलाती है, तो यादगार वो दोस्तों यहाँ पर सुवेनिर कहलाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है दोस्तों द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है, ये क्या कहलाता है। पहला देर का है दोस्तों बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ तो होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान सीधा सा दोस्तों, जिसके अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी ये दोस्तों शाखाएं आती है। जूलॉजी में दोस्तों हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन वो कहलाती है दोस्तों जूलॉजी। बॉटनी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। आगे बात करें यहाँ पर जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान, क्या होता है दोस्तों, भूगर्भ विज्ञान। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है दोस्तों यहाँ पर पौधों का अध्ययन, तो पौधों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाएगा, बॉटनी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि वनस्पति विज्ञान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर मर्डर ऑफ ए किंग, यानी कि राजा की हत्या। तो हमने दोस्तों पढ़ा है राजा की हत्या क्या कहलाती है, साइड। जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया कि साइड कोई भी वर्ड दिखे उसके अर्थ होता है यहाँ पर हत्या,
तो यहाँ पर पहला दे रखा है दोस्तों रेगिसाइड। तो रेगिसाइड का अर्थ होता है क्या? राजा की हत्या। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे राइट होगा। दूसरा देखें यहाँ पर मार्टिसाइड की, तो मार्टिसाइड का अर्थ होता है दोस्तों माता की हत्या। किसकी हत्या? माता की हत्या। पेरिसाइड का देखें तो माता व पिता दोनों की हत्या, माता व पिता दोनों की हत्या दोस्तों, पेरेंट्स की हत्या। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है वो हमारे यहाँ राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अगला है दैट विच कैनॉट बी हियर्ड, यानी जो सुना न जा सके। तो सुना न जा सके दोस्तों उसको क्या कहेंगे? तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है यहाँ पर? इंडेलिबल, जिसका अर्थ होता है क्या? अमिट। क्या अर्थ होता है दोस्तों? अमिट। और दूसरा देखोगे ऑप्शन, इसका अर्थ क्या होता है? इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर अजय। क्या होता है? अजय। और अगला ऑप्शन देखोगे यहाँ पर इनएक्सेसिबल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पर पहुँच योग्य। एक्सेसिबल का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर पहुँच योग्य, ध्यान रखिएगा। और जो अंतिम विकल्प दे रखा है इसका अर्थ होता है इनऑडिबल, यानी अश्राव्य, जो सुना न जा सके। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ किलिंग ऑफ सेल्फ, यानी खुद की हत्या। तो खुद की हत्या दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या कहलाएगी? सुसाइड। क्या कहलाएगी दोस्तों? सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। आत्महत्या। और यहाँ पर देखिए एक देर का सेल्फ किलर, तो सेल्फ किलर का अर्थ होता है आत्महत्यारा। क्या होता है दोस्तों? आत्महत्यारा। लेकिन जो यहाँ पर सही है, जो करेक्ट है दोस्तों यहाँ पर मीनिंग, वो है क्या? सुसाइड, ध्यान रखिएगा। और किलर का अर्थ होता है क्या? हत्यारा। और मर्डर का अर्थ होता है यहाँ पर हत्या, ध्यान रखिएगा। किलर का अर्थ होता है क्या? हत्यारा। और मर्डर का अर्थ क्या होता है? हत्या। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़, यानी मानव व्यवहार और समाजों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? पहला दे रखा है यहाँ पर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पुरातत्व विज्ञान। क्या? पुरातत्व विज्ञान, यानी कि जिसमें पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आर्कियोलॉजी। अगला देखोगे आप एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों मनुष्य जाति का विज्ञान, जिसमें मनुष्य या सामाजिक जो दोस्तों बिहेवियर होता है मनुष्यों का, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। तो हमें यही पूछा है प्रश्न में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है दोस्तों सार्वजनिक प्रशासन। तो जो यहाँ पर सही मीनिंग है दोस्तों, करेक्ट मीनिंग है, वो है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरे यहाँ पर ऑप्शन की यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ चर्चा कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, भले ही वो एलडीसी का एग्ज़ाम हो और भी अनेक एग्ज़ाम जितने भी दोस्तों राजस्थान में हुए हैं उनमें ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और पूरे ऑप्शन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपके 50 के दोस्तों 4 गुना करोगे दोस्तों तो 200 यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन की यहाँ पर पूरी संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 200 से भी अधिक प्रश्न बनते हैं आपके। तो ये क्लास आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। में अगला देखिए 12 नंबर है दोस्तों। आप अब यहाँ पर भी ये देख रखा है प्रश्न में कि 1 वर्ड बताना है, जो अंडरलाइन दे रखा है। जॉन इज ए पर्सन हु क्लेप्ट स्टाम्प्स, यानी वह जो डाक जो टिकट होते हैं दोस्तों उनका क्या करता है? संग्रह करता है। तो सो संग्रहकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर नुमिस्मेट। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर अंक शास्त्र। क्या होता है? अंक शास्त्र दोस्तों। अगला दे रखा है दूसरा क्या दोस्तों? फिलेटेलिस्ट, जिसका अर्थ होता है डाक टिकट संग्राहक। डाक टिकट संग्राहक। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर बिब्लियोफिल, जिसका अर्थ होता है
पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा भी जिसे हम कहते हैं, बिब्लियोफिल। और तीसरा जो दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट, जिसका अर्थ होता है पुरातत्ववेदा। क्या होता है यहाँ पर? पुरातत्ववेदा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या, फिलेटेलिस्ट यानी डाक टिकट संग्राहक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी जो डाक टिकट का क्या करता है, संग्रह करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 13 नंबर, किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी एक नवजात शिशु की हत्या। तो नवजात शिशु की हत्या क्या कहलाएगी दोस्तों? पहला देखिए, चारों की यहाँ पर चर्चा करें अगर, तो पहला क्या दे रखा है, जीनोसाइड। तो जीनोसाइड का तो अर्थ होता है यहाँ पर नरसंहार। क्या होता है दोस्तों? नरसंहार। अगला देखोगे चाइल्ड किलर, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर बाल हत्यारा, बाल हत्यारा। और इन्फेंटिसाइड का देखोगे दोस्तों यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है क्या, भ्रूण हत्या। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी नवजात शिशु की हत्या वो कहलाएगी क्या, इन्फेंटिसाइड। अगला देखोगे दोस्तों इन्फेंट मर्डरर, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर शिशु हत्या। लेकिन जो राइट है दोस्तों, एप्रोप्रिएट जो वर्ड है यहाँ पर, वन वर्ड, वो है क्या, इन्फेंटिसाइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अब 14 नंबर, सीधा सा क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, दिस प्लेट इज लिएबल टू बी इजीली ब्रोकन, यानी जो आसानी से तोड़ी जा सकती है, आसानी से तोड़ी जा सके, उसको क्या कहेंगे? पहला दे रखा है यहाँ पर टफ, टफ का अर्थ होता है दोस्तों क्या, कठोर। दूसरा दे रखा है यहाँ पर रफ, रफ का अर्थ होता है यहाँ पर खुरदरा। और डेलिकेट, डेलिकेट का अर्थ होता है दोस्तों नाजुक। क्या होता है? नाजुक। ब्रिटल का अर्थ, ब्रिटल का अर्थ होता है यहाँ पर भंगुर, यानी कि जो आसानी से तोड़ी जा सकती है वो ब्रिटल होती है, यानी कि भंगुर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है दोस्तों, ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द हेवनली बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी वह व्यक्ति जो मनुष्यों में खगोलीय पिंडों के प्रभावों का अध्ययन करता है, तो वो क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इनमें से जो आपके ऑप्शन 2 दे रखे हैं ये आपको जरूर कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जो पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, क्या दे रखा है? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का अर्थ होता है दोस्तों खगोल विज्ञानी या फिर अंतरिक्ष विज्ञानी। क्या? अंतरिक्ष विज्ञानी, वैज्ञानी। और जो एस्ट्रोलॉजर दे रखा है, इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर ज्योतिष। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर का अर्थ ज्योतिष होता है। तो हमें यही पूछा है दोस्तों, बस बी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो दोस्तों मनुष्य के जो प्रभाव होता है या खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है वो कहलाता है दोस्तों क्या, एस्ट्रोलॉजर। यानी जो राशियों को बताता है, ग्रहों के प्रभाव को बताता है दोस्तों नाम राशि के अनुसार, वो एस्ट्रोलॉजर होता है। ध्यान रखिएगा। एम्बेसडर, एम्बेसडर का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, दूत। एम्बेसडर का अर्थ होता है दूत, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे राइट है। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, यानी कि सभी रोगों का एक उपाय। तो सभी रोगों का एक उपाय दोस्तों क्या होगा, पेनिसिया, यानी कि रामबाण, जिससे एक ऐसी चीज़ दोस्तों रामबाण जिससे कि सभी बीमारियों का इलाज हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, पेनिसिया। तो ध्यान रखिएगा। और पैलिएटिव जिसका अर्थ होता है दोस्तों शांति देने वाला, और यहाँ पर पेनेस दे रखा है, इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कलंगी। ध्यान रखिएगा इसका भी। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारे यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अदर इज कॉल्ड, यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या क्या कहलाएगी? तो पहला देखिए दोस्तों, पहला दे रखा है यहाँ पर ओमिनस। क्या दे रखा है? ओमिनस, जिसका अर्थ होता है अमंगल। क्या होता है दोस्तों? अमंगल। दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर होमोजेनाइज, जिसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर समरूप। क्या होता है? समरूप। होमिसाइड, होमिसाइड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या अर्थ होता है? मानव हत्या, मानव हत्या। और होमिनिड, होमिनिड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर मानवनुमा, या फिर दोस्तों वन मानुष, जो वन मानुष होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर होमिनिड। लेकिन हमें क्या पूछा है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या, तो वो कहलाएगी यहाँ पर
होमिसाइड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर है दोस्तों, ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टूगेदर, यानी कई सितारे एक साथ समूह बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का अर्थ होता है दोस्तों सौर मंडल या फिर सौर प्रणाली। दूसरा दे रखा है यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर तारा मंडल, तारा मंडल। कॉन्स्टिलेशन इसका अर्थ होता है तारा मंडल। तो बस हमें यही पूछा है कि तारों का समूह क्या कहलाता है यहाँ पर, देखिए कॉन्स्टिलेशन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ऑर्बिट का देखोगे, इसका तो अर्थ होता है दोस्तों ग्रह पथ या फिर कक्षा, जिसमें दोस्तों ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कॉमेट का अर्थ होता है दोस्तों धूमकेतु, क्या होता है, धूमकेतु, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, कई सितारे एक साथ समूह जो बनाते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए दोस्तों 19 नंबर, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो एक स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र दोस्तों क्या कहलाएगा यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों जीनियस। तो जीनियस का तो अर्थ होता है दोस्तों प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस का अर्थ क्या होता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति। दूसरा देखोगे, दूसरा दे रखा है यहाँ पर क्या, लर्नर। लर्नर का अर्थ होता है दोस्तों नौसिखिया, यानी सीखने वाला। स्कॉलर का अर्थ होता है दोस्तों स्कॉलर, स्कॉलर का अर्थ क्या होगा, छात्रवृत्तिधारी, यानी जिसको दोस्तों यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती है, वित्तीय सहयोग मिलता है, वो होता है स्कॉलर यहाँ पर। और अंतिम जो दे रखा है दोस्तों एलुमिनस, क्या दे रखा है यहाँ पर, एलुमिनस। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी शिक्षण संस्थान के पूर्व छात्र का, उसको कहते हैं दोस्तों एलुमिनस। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर, वन हु इज क्विक टू एंगर, यानी कि वह जो क्या हो जाता है, जल्दी क्रोधित हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे, इरिटेबल। पहला दे रखा है दोस्तों इरिटेबल और दूसरा दे रखा है इनविजिबल। इनविजिबल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, इनविजिबल का अर्थ होता है दोस्तों अदृश्य, और इरिटेबल दे रखा है, इरिटेबल का अर्थ होता है दोस्तों चिड़चिड़ा। ध्यान रखिएगा क्या होता है, चिड़चिड़ा। तो बस यही यहाँ पर राइट होगा दोस्तों ऑप्शन। अगला देखें सी ऑप्शन यहाँ पर इनसेपरेबल, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकते या फिर अविभाज्य जिसे हम कह सकते हैं। तो इरिटेबल होगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 21 नंबर, ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी एक पद जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों। पहला दे रखा है यहाँ पर क्या, यूनिक। यूनिक का तो अर्थ होता है दोस्तों जिसका जैसा कोई दूसरा न हो, यानी कि अद्वितीय जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरा दे रखा है यहाँ पर हर्ष, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों संवाहन, क्या होता है, संवाहन। तीसरा दे रखा है यहाँ पर ऑनरेरी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अवैतनिक। इसका अर्थ क्या होता है, अवैतनिक। तो बस यही यहाँ पर राइट होगा, यानी कि ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी एक ऐसा पद जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता, वो होता है यहाँ पर ऑनरेरी। तो ध्यान रखिएगा ऑनरेरी होगा दोस्तों, ध्यान रखिए क्या होगा, ऑनरेरी। और अवैतनिक, जिसका अर्थ क्या होता है, अवैतनिक। सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है। तो दोस्तों पहला देखिए, पहला दे रखा है यहाँ पर विडो का अर्थ होता है दोस्तों विधवा। क्या होता है दोस्तों, विधवा। अब हमें पूछ रहा क्या है, ये ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी हो। लेकिन विडो तो क्या होती है, विडो होती है दोस्तों ऐसी महिला जिसका पति मर चुका, वो होती है विडो। दूसरा दे रखा दोस्तों यहाँ पर विडोवर, जिसका अर्थ होता है विदुर। क्या होता है दोस्तों, विदुर। तो यही यहाँ पर राइट आंसर होगा, विडोवर दोस्तों जिसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर चुकी हो। अगला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर श्रीव, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर झगड़ालू स्त्री। क्या होता है इसका अर्थ, झगड़ालू स्त्री। ब्लॉन्डी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर सुंदर। क्या होता है, सुंदर। इसका ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर, ए प्लेस वेयर ऑर्फेन्स आर हाउस्ड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर अनाथों को रखा जाता है, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उनको उसको क्या कहते हैं, उस जगह को। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, ऑर्फेनेज, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अनाथालय। नाम से ही पता चल रहा है ना, अनाथालय। तो बस ए ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऐसी जगह जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है। और दूसरा दे रखा है दोस्तों स्टेबल। स्टेबल का अर्थ होता है दोस्तों अश्वशाला, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तीसरा दे रखा है पोर्टेबल। पोर्टेबल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पीने योग्य। क्या होता है, पीने योग्य। पेडेंटिक, पेडेंटिक का अर्थ रहता है दोस्तों यहाँ पर क्या, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी को कहते हैं दोस्तों पेडेंटिक यहाँ पर। तो जो ऑप्शन ए है ऑर्फेनेज, ये यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी एक पति जो अपने पति द्वारा शासित होता है। तो वह दोस्तों पहला दे रखा है क्या, हाइब्रो। हाइब्रो का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर घमंडी। क्या होता है, घमंडी। दूसरा दे रखा है यहाँ पर हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर जोरू का गुलाम, या फिर जो अपने पति द्वारा पत्नी द्वारा दोस्तों शासित होता है। हिंदी में जैसे अर्थ में कहते हैं दोस्तों जोरू का गुलाम यहाँ पर। तो हैंडपैक्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉनरेरी। हॉनरेरी का अर्थ होता है दोस्तों मानव सेवी। और हेरेटिक, हेरेटिक का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर धर्म विरोधी। हेरेटिक का अर्थ क्या होता है, धर्म विरोधी। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर, कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ है दोस्तों बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक जारी रहना। तो वो क्या कहलाती है, तो पहला देखिए, पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर परपेचुअल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों निरंतर, लगातार या फिर सतत। क्या होता है दोस्तों, निरंतर, लगातार या फिर सतत। दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर क्रोनोलॉजी, जिसका अर्थ होता है घटनाक्रम, कालचक्र, इसका ध्यान रखिएगा। और तीसरा दे रखा है यहाँ पर कैजुअल। कैजुअल का अर्थ होता है दोस्तों लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, परपेचुअल, यानी निरंतर, लगातार, बिना रुके दोस्तों लंबे समय तक जारी रहने वाला। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर, यानी बड़ी संख्या में जहाँ मछलियाँ एक साथ होती है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पर राइट जो आंसर है वो है दोस्तों क्या, पहला है यहाँ पर सोयल। क्या आता है दोस्तों, सोयल, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर मछलियों का झुंड। दूसरा देखोगे यहाँ पर दोस्तों ट्रूप, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मंडली। यहाँ पर देखिएगा मंडली। और तीसरा दे रखा है यहाँ पर लिटर, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कूड़ा फैलाना। और जो चौथा दे रहा है यहाँ पर स्वार्ण, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सूंड। क्या होता है, सूंड, सॉरी ये झुंड। क्या होता है, झुंड। स्वार्ण का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर झुंड, ध्यान रखिए। और जो मछलियों के लिए प्रयोग करते हैं, मछलियों के ग्रुप के लिए, वो करते हैं दोस्तों सोयल। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर यहाँ पर, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे। तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे, पहला देखिए, पहला देर का यहाँ पर सस्टेनेंस, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जीविका। क्या होता है, जीविका। दूसरा देर का है दोस्तों सस्टेनेबल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों टिकाऊ। क्या होता है, टिकाऊ। तीसरा देर का है दोस्तों यहाँ पर सप्लीमेंट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सप्लीमेंट का अर्थ परसिस्ट। और जो अंतिम है डी, जिसका अर्थ दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सब्सिस्टेंस। क्या दे रखा है, सब्सिस्टेंस, जिसका अर्थ क्या होगा दोस्तों यहाँ पर जीवन निर्वाह। तो बस जीवन निर्वाह। तो पहला हमें जो क्या प्रश्न में क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकता। तो वो होगी यहाँ पर जीवन निर्वाह। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर है दोस्तों यहाँ पर, गिव वन वर्ड फॉर फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि
दोस्तों यहाँ पर अशांति से मुक्ति, तो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहला देखिए क्या दे रखा है, वायलेंट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हिंसक होता है, तो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस ये तो होगा ही नहीं यहाँ पर। दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर चॉयटिक, इसका अर्थ होता है दोस्तों अराजकता, क्या होता है, अराजकता। और तीसरा दे रखा है दोस्तों ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर शांत, क्या होता है, शांत। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो चौथा दे रखा है एगिटेटेड, इसका अर्थ होता है दोस्तों उत्तेजित, क्या होता है, उत्तेजित, उत्तेजित, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, टू कैरी अवे ए पर्सन फोर्सफुली, तो देखिए किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, जबरन दोस्तों उसका अपहरण करना, तो वो अपहरण के लिए बस किडनैप का प्रयोग करते हैं अपन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर हर्ष, जिसका अर्थ क्या होता है, सवाहन, वो हम पढ़ चुके हैं। होर्स, जिसका अर्थ होता है दोस्तों तीसरा दे रखा है होर्स, मर्त, आत्माओं का निवास होर्स कहलाता है। और जो चौथा दे रखा है हर्डेन, जिसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर शैतान, लड़की, तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर है दोस्तों, फिट टू बी ईटन, यानी कि दोस्तों खाने योग्य, खाने योग्य उसको क्या कहेंगे दोस्तों, पहला देखिए, पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर फैटल, इसका तो अर्थ होता है घातक, क्या अर्थ होता है, घातक। दूसरा दे रखा है यहाँ पर इगोइस्ट, इगोइस्ट का अर्थ होता है दोस्तों स्वार्थी, स्वार्थवाही। और जो तीसरा दे रखा है उसका अर्थ है दोस्तों ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल का तो अर्थ होता है दोस्तों पीने योग्य। हमें क्या पूछ रहा है, फिट टू बी ईटन यानी खाने योग्य, खाने योग्य के लिए उपयोग करते हैं हम दोस्तों इडिबल, क्या करते हैं, इडिबल, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, दैट विच कैनॉट बी सीन, यानी कि जो देखा न जा सके, तो जो देखा न जा सके उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, पहला देखिए, पहला दे रखा है यहाँ पर इरेटिबल, इसका अर्थ होता है दोस्तों चिड़चिड़ा या क्रोधी, तो ये तो होगा ही नहीं, देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा दे रखा है दोस्तों इनविजिबल, इनविजिबल का अर्थ होता है दोस्तों अदृश्य, जो देखा ना जा सके, बस यही ऑप्शन होगा राइट यहाँ पर, बी ऑप्शन। और जो तीसरा दे रखा है दोस्तों इनविंसिबल, इनविंसिबल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर अजय, जिसे जीता ना जा सके, अजय। और इनसेपरेबल, इनसेपरेबल का अर्थ होता है यहाँ पर जिसके टुकड़े न किए जा सके, यानी अविभाज्य, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जमीन व पानी दोनों में रहने वाले, तो दोनों में रहने वाले पहला देर का दोस्तों यहाँ पर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का अर्थ होता है दोस्तों रेंगने वाले, क्या होता है, रेंगने वाले, तो ये तो यहाँ पर होगा ही नहीं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जमीन और पानी दोनों में रहने वाले। दूसरा दे रखा है दोस्तों एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर ऐसे जीव जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फीबियंस यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए ग्रेगोरियस, ग्रेगोरियस का अर्थ होता है दोस्तों झुंड में रहने वाले, क्या होता है, झुंड में रहने वाले। और एक्वेटिक, एक्वेटिक का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर जलचर, यानी केवल जल में रहने वाले, तो ध्यान रखिएगा एक्वेटिक है दोस्तों जलचर, केवल जल में जो रहते हैं, ग्रेगोरियस जो झुंड में रहते हैं, एम्फीबियंस जो जल व थल दोनों में रहते हैं, और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं तो जो रेंग कर चलते हैं, अपने दोस्तों छाती के बल पर चलते हैं, जिनकी छाती धरती से टच होती है, उनको दोस्तों रेप्टाइल्स कहते हैं यहाँ पर। देखिए अगला देखिए 33 नंबर, सिग्नेचर ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन हिज ओन हैंड, इन हिज ओन हैंड, यानी कि ऐसा सिग्नेचर जो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति का होता है, वो उसके खुद के द्वारा किया जाता है। तो कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी जो अभिनेता है या कोई भी दोस्तों क्रिकेटर है या कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति है जो अपने हाथ से दोस्तों सिग्नेचर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ कहते हैं दोस्तों। बस ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये तो आसानी था। दूसरा पहला देखिए, पहला देर का यहाँ पर एलियन, एलियन का अर्थ होता है विदेशी, जो बाहर के होते हैं, ये दूसरे कोई ग्रह के रहने वाले दोस्तों। एनआरसी, एनआरसी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर अराजकता। ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी तो का अर्थ होता है दोस्तों आत्मकथा, क्या होता है, आत्मकथा, तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर, वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि वह जो सर्वशक्तिशाली हो, संपूर्ण शक्तिशाली हो, उसके लिए दोस्तों हम क्या प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला देर का है दोस्तों यहाँ पर ओमनीपोटेंट, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर सर्वशक्तिमान,
सर्वशक्तिशाली, बस यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दे रखा है दोस्तों ओपेक्यू, इसका अर्थ है क्या? अस्पष्ट। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अस्पष्ट। और तीसरा देखिए, तीसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर ओमनीसाइट। ओमनीसाइट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या? सर्वदर्शी। ऑर्फेन, अंतिम दे रखा है ऑर्फेन, इसका तो अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? जी हाँ, अनाथ। बस ए ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर है दोस्तों, एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, यानी कि अनियमित अंतराल पर या कभी कभी होने वाला, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो टाइमली। टाइमली का तो अर्थ होता है दोस्तों समय पर होने वाला, समय पर होने वाला उसको कहते हैं टाइमली दोस्तों। दूसरा दे रखा है यहाँ पर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का अर्थ होता है दोस्तों छिटपुट, छिटपुट होता है यहाँ पर, बस यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कभी कभी होने वाला। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या? आकस्मिक, अचानक से होने वाला। टेम्परेरी, टेम्परेरी का अर्थ होता है यहाँ पर अस्थायी। अस्थायी होता है जो जिसका स्थायी जो नहीं होता है, जो स्थायी नहीं हो, कुछ समय के लिए हो, उसके लिए हम टेम्परेरी प्रयोग करते हैं। तो बस स्पोरेडिक होगा यहाँ पर राइट आंसर, छिटपुट, कभी कभी होने वाला। चलिए, तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सही ना किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? पहला दे रखा है दोस्तों अनइंटेलिजिबल, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। इनडेलिबल, यहाँ पर इसका अर्थ होता है दोस्तों अमिट, अमिट। और यहाँ पर इनडेलिबल ही दे दिया ये दूसरा, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर काट लीजिए। जो अंतिम दे रखा है यहाँ पर दोस्तों इनएलिजिबल, तो ये भी दोस्तों काट लीजिए, क्योंकि इसका जो ऑप्शन राइट है वो होता है दोस्तों इनकॉरिजिबल। क्या? इनकॉरिजिबल, INCORIGIBLE, यानी असंशोधनीय। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? असंशोधनीय। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इनकॉरिजिबल का अर्थ होता है असंशोधनीय, जिसे सही नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इनकॉरिजिबल। तो जो इनकॉरिजिबल है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों। तो जो पहला है इसका तो अर्थ होता है दोस्तों अनइंटेलिजिबल, जिसका तो अर्थ होता है अस्पष्ट, और इंडेलिबल जिसका अर्थ होता है अमिट। तो जब यहाँ पर इनकॉरिजिबल है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, वन हु इज डज नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी वह जो कभी गलती नहीं करता है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो पहला देखिए इनफॉलिबल, तो इनफॉलिबल यहाँ पर दोस्तों, और दूसरा दे रखा है यहाँ पर दोस्तों क्या? एनलाइटमेंट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रबोधन। क्या होता है? प्रबोधन। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो व्यवहारिक होता है। और ओमनीपोटेंट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सर्वशक्तिमान, जिसका हम दोस्तों पढ़ चुके हैं पिछले वन वर्ड में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा यहाँ पर इनफॉलिबल, यानी जो कभी गलती नहीं करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर, प्ली दैट ए पर्सन चार्ज विथ अ क्राइम वॉज एल्सवेयर इट वॉज कमिटेड। तो देखिए पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर एलिमोनी। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ इसका क्या है दोस्तों? प्ली दैट ए पर्सन चार्ज विथ अ क्राइम वॉज एल्सवेयर इट वॉज कमिटेड, यानी प्ली का प्रयोग करते हैं दोस्तों जब कोई ऑफिशियल काम होता है दोस्तों उसके लिए, यानी कि दलील है एक प्रकार की। जिस व्यक्ति पर अपराध का जो आरोप है, आरोप लगाया गया है, वह कहीं और था जब ये आरोप हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जब दलील आदि देने के लिए प्रयोग करते हैं तो प्ली का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया है कि दैट पर्सन चार्ज विथ ए क्राइम वॉज एल्सवेयर इट वॉज कमिटेड, यानी कि वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है उस समय दोस्तों वह कहीं और पर था जिस समय वो आरोप, वो दोस्तों अपराध हुआ था। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पहला देर का दोस्तों एलिमोनी। एलिमोनी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर निर्वाह निधि। क्या होता है? निर्वाह निधि। दूसरा देर का यहाँ पर एलिबी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अन्यत्र उपस्थिति। तीसरा देर का है दोस्तों एमनेस्टी, इसका अर्थ होता है यहाँ पर आम माफ़ी। और जो एनार्चिस्ट, इसका अर्थ होता है दोस्तों अराजकतावादी। तो जो ऑप्शन राइट है वो यहाँ पर एलिबी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
अगला देखिए 39 नंबर है दोस्तों, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन्स रेस, यानी अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस यानी मानव जाति का अध्ययन। तो मानव जाति का अध्ययन दोस्तों पढ़ चुके हैं शायद हम, एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है यहाँ पर आर्कियोलॉजी, इसका तो अर्थ होता है दोस्तों पुरातत्व, जो विभाग विज्ञान होता है उसे कहते हैं क्या? आर्कियोलॉजी। और एथाइमोलॉजी, इसका अर्थ होता है दोस्तों शब्द साधन वाला जो विज्ञान होता है उसे। और एंथोनोलॉजी, एंथोनोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों मानव जाति का विज्ञान। तो यहाँ पर तो किसका करें दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा ए, एंथ्रोपोलॉजी। बस ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल्स, यानी 3 शक्तिशाली लोगों का समूह। तो उसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे दोस्तों? ट्राइमवायरेट, ट्राइमवायरेट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ट्राइमवायरेट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर तिकड़ी। क्या होता है? तिकड़ी कह सकते हैं हम हिंदी में। तो ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, वन हु ड्रॉज ए प्रोड्यूसेस मैप। तो यानी वह जो नक्शे बनाता है। तो नक्शे बनाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन ए। दूसरा देखिए पेडिस्ट्रियन, यानी पैदल यात्री। क्या? पैदल यात्री। तीसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी मानव विज्ञानी, मानव विज्ञानी। और आर्सेनल, आर्सेनल का अर्थ होता है जो यहाँ पर होता है दोस्तों शास्त्रागार, जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, वो कहलाता है दोस्तों आर्सेनल। तो इसका भी ध्यान रखिए, ये सभी पूछ सकते हैं दोस्तों। जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सभी का यहाँ पर हिंदी अर्थ देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर है दोस्तों, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। तो देखिए यानी कि वह जो फ्लावर्स का ऐसा दोस्तों जो समूह या फिर ऐसा दोस्तों गुलदस्ता, जिसे हम गुलदस्ता ही कहते हैं। तो कभी कभी वो दिया जाता है कोई भी दोस्तों, जिसे हम किसी गिफ्ट में देते हैं किसी को, तो उसे क्या कहते हैं? बस तो ये तो हम इसके पहले ही बता दिया, क्या? बुकेट, जिसे क्या कहते हैं? बुके दोस्तों, बुके कहते हैं यहाँ पर। बुके, बुके होगा यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है क्या? गुलदस्ता। और चैपल यहाँ पर इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रार्थनालय, चैपल। और इनएफेबल इसका अर्थ होता है अवर्णनीय। और जो अंतिम देर का है रेटिसेंट, इसका अर्थ होता है दोस्तों अल्पभाषी, यानी जो कम बोलता है उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? रेटिसेंट। तो ध्यान रखिएगा, बुके हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 43 नंबर, ए पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि जो अपनी जीवन दोस्तों दूसरों की भलाई में लगा देता है, वो होता है दोस्तों क्या? पहला दे रखा है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का तो अर्थ होता है दिवालिया। तो दिवालिया तो यहाँ पर होगा ही नहीं। दूसरा दे रखा है दोस्तों इफेमिनेट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों महिला जैसी हरकतें या बातें करने वाला। और तीसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। वह व्यक्ति या वो व्यक्ति कहलाता है दोस्तों यहाँ पर परोपकारी। क्या कहलाता है? परोपकारी, यानी वह व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी को दोस्तों, अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगा देता है। ग्लटन, ग्लटन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पेटू, पेटू जिसे कहते हैं। तो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, यानी वह जानवर जो क्या करते हैं? मांस खाते हैं। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या दोस्तों? कार्निवोरस। ए ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पर, मांस भक्षी जिसे हम कहते हैं। दूसरा देखोगे यहाँ पर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का अर्थ होता है दोस्तों शाकाहारी, जो सब्जियां फल फूल खाता है। और कैनिबल, कैनिबल का अर्थ होता है दोस्तों जो मनुष्य खाता है, यहाँ पर नरभक्षी जैसे हम कहते हैं। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का अर्थ होता है दोस्तों दोनों खाने वाले, यानी मांस फल फूल सब्जी वगैरह सभी खाते हैं, वो होते हैं दोस्तों ओमनीवोरस। तो जो ऑप्शन ए है कार्निवोरस, ये यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों अब अगला, मर्डर ऑफ ब्रदर्स, यानी कि भाई की हत्या। तो भाई की हत्या के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? फ्रैटिसाइड। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर राइट होगा। सोरोरिसाइड को कहते हैं दोस्तों बहन की हत्या को। पैरिसाइड कहते हैं यहाँ पर माता पिता दोनों की हत्या को। हमें भाई का पूछा है तो भाई का हो जाएगा दोस्तों फ्रैटिसाइड। तो बस ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 46 नंबर, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, यानी दोस्तों चोरी करने की आदत। तो चोरी करने की आदत क्या होती है दोस्तों? पहला देर क्या है? क्या? पायरोमेनिया, यानी
आग जो लगाने वाला होता है उसे पायरोमेनिया का उपयोग करते हैं। तो चीटिंग आप सभी जानते हैं दोस्तों, नकल संबंधी। और क्लेप्टोमोनिया, तो क्लेप्टोमोनिया यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लेप्टोमोनिया यानी चोरी करने की आदत, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। रॉबिंग, तो रॉबिंग का अर्थ क्या होता है? रॉबिंग का अर्थ होता है दोस्तों लूट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, यानी किसी व्यक्ति के आप देखते होंगे कि कहीं की आदत होती है दोस्तों कि कहीं भी कोई चीज़ दिखती है तो हमेशा उठा लेता है। तो इस प्रकार की दोस्तों आदत को क्या कहते हैं? क्लेप्टोमोनिया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 47 नंबर, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी। यानी यहाँ पर मुझे दोस्तों क्या हो रहा है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यह जगह इतनी छोटी है, लगता है कि ये दीवारें हैं कि मुझे दबा रही है, क्रश कर रही है दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुचल रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं क्या? पहला देखिए, पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर एक्रोफोबिया, दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर एग्रोफोबिया। देखिए एक्रोफोबिया तो होता है यहाँ पर ऊंचाई का डर, यहाँ जिसे किसी को भी ऊंचाई से डर लगता है तो उसे तो कहते हैं हम एक्रोफोबिया। एग्राफोबिया दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों खुले स्थान का डर। एग्राफोबिया का क्या अर्थ होता है? खुले स्थान से किसी को डर लगता है तो उसे कहते हैं दोस्तों एग्राफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर बंद स्थान, यानी कि कोई चार दीवारी में अगर बैठा होता है तो उसे दोस्तों घुटन से महसूस होती है, तो उसे दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया होता है। और अंतिम जो बचा है यहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रिक, तो इसका अर्थ होता है जो अपने आप को बीमार समझता है, यानी कि हर समय वो कहता ही रहता है, कभी कह रहा है मेरे हाथ दुख रहे हैं, कभी कह रहा है मेरे पैर दुख रहे हैं, कभी कह रहा है मेरे सर दुख रहे हैं। तो वो उसी प्रकार के दोस्तों जो लोग होते हैं वो हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है हमें? जो ऐसा व्यक्ति जो चारों दीवारों में अपने आप को घुटन महसूस करता है वो होता है दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया नामक बीमारी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 48 नंबर, अ डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड इज, यानी कि पहला दे रखा है यहाँ पर एनोनिमस दोस्तों, जिसका अर्थ होता है गुमनाम, और दूसरा दे रखा है दोस्तों अनएनोनिमस, इसका अर्थ होता है दोस्तों एक मत। और तीसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कन्फेजन का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों स्वीकार्य। और यूनिफाइंग का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर एक करना, यूनिफाई करना, एक करना। तो यहाँ में क्या कह रहे हैं? ए डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड इज, यानी सभी एक मत हो, उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? कन्फेजन। बस सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 49 नंबर, ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज एनोदर इज, यानी कि एक ही समय के लोग, तो एक ही समय के लोग दोस्तों क्या कहलाते हैं यहाँ पर? कंटेम्प्ररी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। पहला देर का दोस्तों कॉमरेड यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर साथी। दूसरा देर का यहाँ पर कली का अर्थ होता है दोस्तों सहकर्मी। और एनकेस्टर, इसका अर्थ होता है दोस्तों पूर्वज। एनकेस्टर का अर्थ क्या होता है? पूर्वज। तो कंटेम्प्ररी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी एक ही समय के लोग, उसके लिए कंटेम्प्ररी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और अंतिम दोस्तों आज का नेक्स्ट और अंतिम आज की क्लास का हमारे वन वर्ड है दोस्तों, वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर इन यूज़ आर, यानी कि शब्द जो खराब हो चुके हैं उनका उपयोग नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं? ऑब्सोल्टी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जिसका अर्थ होता है पुराना। क्या होता है दोस्तों? पुराना। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पूर्ण, और एब्सोल्टी है यहाँ पर क्या? पुराना। और डिस्टेंस, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दूरी, आप सभी जानते हैं। अनयूजेबल तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो बस ऑप्शन जो बी है ऑब्सोल्टी, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर इन यूज़, यानी ऐसे शब्द जो उपयोग में नहीं है, जो खराब हो चुके हैं, जो पुराने हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम? ऑब्सोल्टी का प्रयोग। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वन वर्ड थे आज की क्लास के, हमारे पार्ट 1 था। इसका पार्ट टू भी दोस्तों ये कल अपलोड हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों हाईकोर्ट जो LDC है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी सिलेबस दोस्तों हमारे चल रहा है और वो कंप्लीट होने ही वाला है दोस्तों, जल्दी ही हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो और एक दोस्तों हाईकोर्ट LDC एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर हिंदी के भी जो है वो भी दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है सभी टॉपिक्स के अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो ज़रूर
दोस्तों देखें उनको, आपके हाईकोर्ट एलडीसी में ज़रूर ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये वन वर्ड की क्लास दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।